जब भी हम साथियों साथियों एक बार इस ज़्यादा शाणे को देखें। इनकी ये चालाकियाँ अब ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। बहुत हो लिया, एक बार देखे वीडियो, बात करते साथी। आरक्षणवादियों की सबसे बड़ी ताकत है गोलबंदी। पिछड़े और दलितों के नाम पर गोलबंदी। अगर आप पिछड़े और दलितों की गोलबंदी तोड़ दीजिए, समाधान हो जाए। कैसे तोड़ेंगे, बस एक लाइन में आपको बता दूं। आप डालू में आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को विषय बताएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछड़े जातियों में 79 जातियां हैं और अनुसूचित जातियों में 61 जातियां हैं। 65 जातियों में आप बताइए, मैं तो गांव में गया, लोगों से मिला, बात किया। 79 जातियों में सारी आरक्षण का मजा सिर्फ एक जात यादव जात उठा रही उत्तर प्रदेश, और थोड़ा बड़ा एक आध। उसी तरह आरक्षण में अनुसूचित जातियों के सारे उनके 61 जातियों का फायदा कौन ले रहा है? अकेले चमार और जाटो जाति ले रही है। आप उनके बाद में जाके नहीं बता सकते कि सारे हक तुम्हारा वो ले रहे हैं, और सबके लिए नेता बने हुए, सबके सरदार बने हुए। यादव जाट सरदार बन गई पिछड़ों की, दलितों की सरदार बन गए चमार जाटो। आप और उनको उससे वही लड़ाई लड़ रहे हैं बाकी। तो वो जो उपेक्षित जातियां हैं, अगर उनको आप बताया जाता कि तुम्हारा हक ये ले रहा है, तो वो उपेक्षित जातियां आपके साथ होती। और ये जो सब जाति राजनीतिक, मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक समीकरण बनाइए। जो राजनीतिक समीकरण उन्होंने गोलबंदी करा के अपना 85% कर रहा है, और वही जाति राजनीतिक समीकरण बना के कि ब्राह्मणों, उपेक्षित जातियों, और अगर तुम हम एक साथ हो जाओ तो आरक्षण, और अपने अपने जात के संख्या के आधार पर तुम हक और हिस्सा की मांग करो। अगर सारी जातियां अपने हक और हिस्से की मांग करने लगेंगी, गोलबंदी टूटेगा, फिर आरक्षणवादियों की ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है साथियों ये बुढ़ा? पिछड़े और दलितों की गोलबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे हमारा खून का नाता है, खून का। तुमने हमारे भाइयों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन ये चमार समाज है ना, इसको अपना सारा इतिहास पता है। तुमसे स्टार्टिंग का सिक्का लेता आ रहा है ये समाज, और अपने भाइयों को जागरूक कर रहा है, जागरूक हो रहे हैं। 21वीं सदी बाबा साहब ने कहा था तुम्हारी है, हमारी है, रोक सको तो रोक लो। अरे बहुत तुमने षड्यंत्र किए हैं हमें डिवाइड करने के, अब भी किया है। OSC DSC वाला ये इसी की तो बात बोल रहे हैं। ये कुत्ते, ये कुत्ता क्या बोल रहे हैं? चमारों ने खा लिया इनका आरक्षण, यादवों ने खा लिया आरक्षण। अरे बड़ा भाई ताकतवर होगा तो छोटे ही करेगा, हेल्प करेगा। और तुम किसकी करो? तुम उनका अधिकार छीनते हो। सारी सत्ता कब्जे में कर ली विदेशी डियर ने। सालों बेवकूफ बना रखा सारा देश का। बम ब्लास्ट तुम कराते हो विदेश में, सब अनैतिक कार्य तुम कराते हो, सबको पता है तुम्हारा। लेकिन सत्ता के सिर पर सवार हो ना, तभी देश का वो कर दिया तुमने। सब ऐसी की तैसी कर रखी है देश की। लेकिन अब नहीं, समय आ गया है। या तो सुधरना पड़ेगा या निकलना पड़ेगा तुमको। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया सब कुछ। देश का भट्टा बिठा दिया तुम लोगों ने, खा गए हो सालों नोच नोच के। हमारी एकता खत्म करोगे तुम। ऐसी OBC की कभी भी नहीं। ये तब तक था जब तक भाई को भाई का एहसास नहीं था। अब एहसास हो चुका है, अपना इतिहास जान रहे हैं सब। ये देश के शासक वर्ग हैं, और तुम विदेशी DNA, विदेश से आए हुए, जिन्होंने देश के शासक वर्ग के साथ छल कपट से सत्ता को हासिल किया था।
लेकिन ये छल कपट सदा नहीं रहता, अब नहीं रहेगा। 21वीं सदी है, ये सबका दिमाग लेवल तक काम कर रहा है। कहाँ से कर लोगे तुम संघर्ष? अब नहीं कर सकते। पढ़ाई छीन ली थी सबकी, एससी की भी ओबीसी की भी, लेकिन अब नहीं। अब बाबा साहब ने पढ़ाई का अधिकार दे दिया है, दिमाग खोल चुके हैं, अपना अधिकार सब जानते हैं। पहले सिर्फ चमार समाज को अपना इतिहास पता था, अब सबको पता लग रहा है, धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। उनको भी चमार समाज को इसलिए पता था क्योंकि उनका तुम्हारे साथ मत्था लगता है स्टार्टिंग से। वो आपके काल्पनिक इतिहास में नहीं फंसे। गुरु रविदास जी थे, और उनसे पहले गौतम बुद्ध जी थे, उनके फॉलोवर हैं। आपके पाखंडी सिस्टम में चमार समाज कभी नहीं फंसा। हाँ, इक्का दुक्का फंसे होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी रखी है। अब सब जाग रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, सब कुछ होगा, लेकिन ये तुम्हारी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। तुम कर रहे हो ना, डीएससी करवा दिया, ओएससी करवा दिया एससी में से, ये तुम्हारी इसी जो आपने वर्डिंग करी है तुमने, उसी वर्डिंग के ऊपर हुआ है। ये तुम्हारी विचारधारा है जो तुम्हारी मीटिंगों में चलती है। इनको कैसे डिवाइड करें, राज करें, कर लो बच्चे राज जितना करना है, लेकिन एक दिन ये राजा जागेगा 85% वाला, और अपना राज तुम्हारे मुंह पे झापड़ मार के छीन लेगा। कहाँ जाओगे? अभी से बुकिंग करा लो अपनी पुराने घरों में, यूरेशिया और वहाँ जहाँ से तुम आए थे। बहुत किया है तुम लोगों ने अन्याय इस देश में, छल कपट के साथ छुप छुप कर वार किए हैं। सामने से तो हिम्मत हुई नहीं तुम्हारी, लेकिन हम छाती पे वार करते हैं, छाती पे ही सकते हैं ना। पीछे किसी को मारते ना, कभी जख्म लेते पीछे, छाती पर। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, कर लो षड्यंत्र। मनुवाद की छाती पे बिरसा फुले अम्बेडकर, ये हमारा नारा है। भीम आर्मी जय भीम संगठन जिंदाबाद। जय भीम साथियों, लव यू।